पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 15 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम मोदी कर सकते हैं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी के 2 दिवसीय संभावित दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता की रेस में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन इस रेस में अब भी बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में क्लीन स्वीप और 543 सीटों में से 400 से ज्यादा आंकड़े को पाने के लिए अब टीम को और मजबूती दी जा रही है। और ऐसे में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां बीजेपी प्रभारी को लेकर मंथन हो रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 के चुनावी रेस में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। बीजेपी उस पायदान पर पहुंच चुकी है जहां से सिर्फ एक कदम और दिल्ली की गद्दी पर तीसरी बार कब्जा, और इसे सच साबित करने के लिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी यूपी में नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रभारी की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में अनुराग ठाकुर का नाम है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल का भी नाम शामिल है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा हो रही है। ये वो नाम हैं जिसे यूपी में बीजेपी प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अनुराग ठाकुर के नाम की हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में लंबे समय तक अनुराग ठाकुर ने यूपी में डेरा जमाया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में नया प्रभारी मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस पर मंथन कर रहा है और उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी राधा मोहन सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब चर्चाएं कई नामों को लेकर तेज हैं जो उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बन सकते हैं। इनमें अगर सबसे पहले चर्चा करें तो अनुराग ठाकुर के नाम पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से लगाकर तमाम चुनावों में लगातार सक्रिय रहे और विपक्ष की घेराबंदी करते रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी अब प्रभारी की तलाश में है, और ये तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वक्त कम है और काम ज्यादा। इसलिए रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा बीजेपी की नजर देश की तमाम लोकसभा सीटों पर है, जिसे साधने के लिए मजबूत और कमजोर दोनों सीटों पर बीजेपी की नजर है। 24 के लिए स्पेशल प्लान, देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति, 161 कमजोर सीटों पर बीजेपी का खास फोकस, 9 राज्यों की 126 सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी। यानी विपक्ष अभी हार पर मंथन कर रहा है, लेकिन बीजेपी अब 24 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। लगातार देख रहे हो, लगातार हार रहे हैं। हारने की कभी समीक्षा नहीं करते, क्यों हार रहे हैं? हार इसलिए रहे हैं कि इनकी सबकी विश्वसनीयता राजनीति से खत्म हो चुकी है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहकर अब कभी रामचरितमानस जलवाएंगे, कभी भगवान का अपमान करवाएंगे, कभी जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करेंगे, तो ये तो बहुत सारे विषय हैं। और दूसरा देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो उनकी विश्वसनीयता आई है, माने आज देश में करोड़ों लोगों के मकान बने, शौचालय बने, उज्ज्वला योजना कनेक्शन, इलाज की व्यवस्था, पहले क्यों नहीं हो सकता था? पूरे देश को लगा कि ये सारे स्वार्थ के, सारे लोग आरोपी लोग, सारे भ्रष्टाचारी जिन पर केसेस हैं, जो जमानत पे बरी हैं, सारे एक साथ एकजुट आए हैं, और वहां पे क्लियर हो गया था देश ने। अभी जहां भी जिस राज्य में एक ही विश्वास है पूरे देश में, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। बाकी इन लोगों के प्रति देश ने नकारा। इन लोगों की जमानत जब्त होगी, ऐसी बुरी हार हुई है, कई हजार सारे बड़े बड़े नेता इनके हार गए, इनके मंत्रीगण हार गए। इन लोगों को तो सब लोगों को हिमालय पे जाके करीबन 10-15 साल का अपने आप पर इन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब साफ है, चुनावी राज्यों के परिणाम से विपक्ष की राह मुश्किल हो चुकी है, तो बीजेपी भी इसे हल्के में नहीं ले रही। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी की नजर 543 लोकसभा सीटों पर है, और इसे पाले में लाने के लिए अब प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, और यूपी में इसकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अंबेडकर नगर में दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या के दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात 27 नवंबर की है, जब अशोक वर्मा की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो पता चला कि 27 नवंबर को अशोक अपने दो दोस्तों विवेक और राजकुमार के साथ आजमगढ़ गया हुआ था, जिसके बाद दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई तो पूरा मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल तीनों के बीच गाली गलौज को लेकर बहस हो गई थी, जिसे लेकर हत्या कर दी गई। इन्होंने उसको साथ मारपीट की। अब मारपीट करने के बाद रेलवे ट्रैक पर उसके शव को फेंक दिया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत था और इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो मोबाइल उसके पास से मृतक का था उसको बरामद किया गया है। मेरठ में मिलिट्री फॉर्म के पास रिहायशी इलाके में कपड़े की दुकान पर विशालकाय सांप छिपा हुआ था। कपड़ों के पीछे दिखे सांप को देखकर दुकानदार के होश फाख्ता हो गए। अजगर का आधा शरीर कपड़े के पास नजर आ रहा था तो सिर का हिस्सा सीलिंग फैन के पास रेंग रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरठ में अजगर जब दिखा तो हड़कंप मच गया और ये तस्वीर मेरठ से सामने आई है। कपड़े की दुकान में जब सांप दिखा तो दुकानदार में हड़कंप मच गया। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।